हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर ही, लेकिन हमारा मेथड है सिंप्लेक्स में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी। वहाँ पर भी 2 वेरिएबल था, यहाँ भी 2 ही वेरिएबल हमारे पास है। ये 2 डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2। प्रॉब्लम वही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइजेशन का। हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं 60x1 + 70x2 के लिए। और हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 दे दें और इसको 3 दे दें। अब सिंप्लेक्स मेथड की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि 2 वेरिएबल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंप्लेक्स मेथड आप इस्तेमाल करें। आप 2 से 3, 4, 5 वेरिएबल होंगे तो निश्चित रूप से आपको सिंप्लेक्स मेथड में ही सॉल्यूशन मिलने के चांसेज हैं। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सा विचार कीजिए, हम इसी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड में अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो क्या समस्याएं हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन का तरीका क्या है। ये चूँकि हम सीख लें, जब 2 वेरिएबल पर हम सीख लेंगे तो 3 वेरिएबल पर भी काम करेंगे और आगे के वीडियो में 3, 4 वेरिएबल जितना भी हम कर सकते हैं। तो सीखने के लिए हमने सिर्फ 2 ही वेरिएबल लिया, हम चाहें तो 3 और 4 डिसीजन वेरिएबल हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है इनइक्वलिटी का है। और इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल सॉल्यूशन में जाने के लिए हमको लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। और लीनियर इक्वेशन बनाने का मतलब है कि ये जो आपका कांस्टेंट हैं ये लेस देन टाइप के हैं, इनको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका है कि क्यों नहीं हम एक वेरिएबल अपने से इंट्रोड्यूस करें इसमें, और अपने से वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। और ये स्लैक वेरिएबल हर इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से एक ही वेरिएबल सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता, तो अलग अलग वेरिएबल हमें लेने होंगे। हर इक्वेशन के एक वेरिएबल हम ले रहे हैं और उस वेरिएबल को बोलेंगे स्लैक वेरिएबल S1, S2 और S3। ये 3 वेरिएबल हैं। निश्चित रूप से ये वेरिएबल भी हमको 0 से अधिक होने चाहिए, इनका मान 0 से ऊपर रखेंगे। लेकिन अब क्या होगा जब इसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा उसको ज़रा सा हम विचार करें। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अब जो ही हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की बात करेंगे, ये वेरिएबल है हमारे पास स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल्स S1, S2, S3 हमने नाम दे रखा है। इसको जब इस इनइक्वलिटी में इंट्रोड्यूस करके हम मैथमेटिकल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज फंक्शन जो है, इस मैक्सिमाइज फंक्शन को ज़रा सा देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर मैक्स जेड लिख देते हैं इक्वल टू 60x1 + 70x2। ये तो कॉस्ट है x1 x2 का, लेकिन हम जो वेरिएबल स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो कोई कॉस्ट है नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0s1 + 0s2 + 0s3। ये हमारा अब मैक्सिमाइजेशन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जी इसका 0 कॉस्ट है। अभी स्लैक वेरिएबल तो हमने इंट्रोड्यूस किया है और ये स्लैक वेरिएबल ही हमारे इक्वेशन में आगे चल के बेसिक वेरिएबल की तरह काम करेंगे। फिर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी कॉस्ट हमने 0, 0 मान लिया है। अब हमारा इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदले, तो इन इक्वलिटी को हमने कहा स्लैक वेरिएबल S1, S2, S3 जो लिया है, हर इक्वेशन में एक एक स्लैक वेरिएबल हम ऐड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, सब्जेक्ट टू 2x1 + x2 + S1 = 300। इनइक्वलिटी को हमने अब इक्वेशन में बदल दिया है, हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये वेरिएबल अगर ये 0, 0 भी हो जाए तो S 300 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे इक्वेशन को हम देखें, 3x1 + 4x2
प्लस S2 इज इक्वल टू 509। तीसरा 4x1 प्लस 7x2 प्लस S3 इज इक्वल टू 812। अब ये हमारा नया इक्वेशन तैयार हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन, हमारा बेसिक जो इक्वेशन होगा वो हमने इसको मॉडिफाई किया, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, और इस स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, कांस्टेंट भी हमारे बदल गए। और अब हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश इस इक्वेशन पर नहीं करेंगे, हम इस पर करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम एक मैट्रिक्स बना लें, देखें कि इस मैट्रिक्स में क्या होता है, कैसे हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ज़रा सा उसको नीचे में ही मैट्रिक्स बना लेते हैं, छोटा सा, देखते हैं, जगह कम है फिर भी कोशिश करेंगे। हमारा जो मैट्रिक्स होगा इसमें कितने वेरिएबल हैं हमारे पास? x1, यहाँ पर वैल्यू ही पहले हम लिख लें 2 1 1 0 0, मतलब ये हो गया x1 x2 s1 s2 s3, यही हमारे वैल्यू आ रहे हैं। देन 3 4 0 1 0 और 4 7 0 0 0, ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। इसमें वेरिएबल हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, x1 x2 s1 s2 s3, और यहाँ पर जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो है 300 509 812। ये काम हम कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। इसमें हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, इसी का हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन किए हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइज, इसमें हमने स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया। स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद हमने मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू है उसको हमने ले लिया। अब x1 x2 s1 s2 s3 हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं। इन डिसीजन वेरिएबल का जो मैट्रिक्स में वैल्यू है वही वैल्यू हमने लिखा है 2 1 1 3 4। अब s1 तो 0 है, यहाँ s2 है तो 0 1, s2 में हमने 1 रखा है, फिर 4 7 और s3 में 1 है। तो ये इसको इस तरह से हम अरेंज किए हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस तरह से बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम अब हमारा सॉल्यूशन अब हम शुरू करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले बात आपको समझ लेनी है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा बना, ये जो लीनियर इक्वेशन हुआ, ये इटरेटिव मेथड से सोल्व किया जाएगा। मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराई जाएगी, कब तक? जब तक कि ऑप्टिमम रिजल्ट हमको नहीं आ जाए। ऑप्टिमाइजेशन पर हम काम करेंगे। तो इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो s1 s2 s3 का वैल्यू रख करके भी आप 0 0 पर बना सकते हैं, लेकिन हमें तो ऑप्टिमाइज करना अपने रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आधार पर जब हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसको हो सकता है हमारा प्रोसेस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, मतलब बार बार इटरेटिव मेथड से एक ही तरह के एक्टिविटी को रिपीट करके हम ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचेंगे। हमें नहीं पता कि कितने इटरेशन लगेंगे, लेकिन हम ट्राई करें, कोशिश करें सॉल्यूशन ढूंढने की। तो सबसे पहले देखिए हम पहला टेबल बनाते हैं, टेबल 1। ये फर्स्ट बेसिक टेबल है, अभी तो इटरेशन की बात ही नहीं, अभी तो बेसिक टेबल हम बनाएंगे। और इस बेसिक टेबल को बनाने का, इसको आप लोग नोट कर ले पेपर पर, और तब इस पर हम विचार करें कि ये कैसे बन रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो इस बेसिक फंक्शन बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, हमारे पास CB बेसिक वेरिएबल वही स्लैक वेरिएबल,
और उनका कॉस्ट है। CV मीन्स कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो कॉस्ट इनका हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रखा है, 0 0 0। ये तीनों ही 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है। यहाँ पर क्या है भाई, कॉस्ट x1 का 60 है, x2 में 70 है और इनका कॉस्ट 0 0 0 है। तो CJ में हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये जो बेसिक वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल कहाँ है? तो बेसिक वेरिएबल वही है जो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया अपने इक्वेशन में। कौन कौन? S1, S2, S3। अब देखिए हमने 3 जो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया उसी को हम बेसिक वेरिएबल अभी मान के चल रहे हैं। ये डिसीजन वेरिएबल ही है, लेकिन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है स्लैक वेरिएबल। ये हमारे लिए फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट इटरेशन में हमारे लिए बेसिक वेरिएबल होंगे। इस बेसिक वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? इनिशियल में अगर हम बात करें तो अगर दोनों 0 0 ले लेंगे तो स्वाभाविक है कि S1 = 300 होगा। तो यहाँ पर उसका कॉस्ट लिख लेंगे 300, नेक्स्ट में 509 और नेक्स्ट में 812। ये कॉस्ट है। और ये जो वैल्यू है हमारा अभी, ये वैल्यू ये इस मैट्रिक्स से हम ले लेंगे। ये इस इक्वेशन से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हमने बनाया है ताकि आसानी से हम लिख सकें। 3 का वैल्यू क्या है? x1, x2, 2 1 1 0 0। नेक्स्ट है 3 4 0 1 0। लास्ट 4 7 0 0 1। ये काम हम कर लिए। तो अब देखिए टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी वेरिएबल हमको लीनियर इक्वेशन में उपलब्ध है, इसके आधार पर पहला टेबल हम बनाएंगे। हमारा बेसिक वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो हमने किया S1, S2, S3 ले लिया। इस वेरिएबल का कॉस्ट हमने CB में रख लिया, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो कॉस्ट इनिशियल फेज में हमने 0 0 मान के चले हैं। हमारा डिसीजन वेरिएबल है x1, x2 और बेसिक वेरिएबल S1, S2, S3 जो स्लैक वेरिएबल है उसको हमने रख लिया। उनका कॉस्ट जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, जो हमने बनाया है नया 60 70 0 0 0, उसको ऊपर में रख लिया। इसके बाद इनका इक्वेशन में मैक्सिमम लिमिट क्या है? 300, 509, 812। ये S1, S2, S3 के लिए बेसिक वेरिएबल के लिए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम इसको 0 0 मानेंगे तो ये दोनों ही नल हो जाएंगे, और नल हो जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा। तो ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब कैलकुलेशन हमें करना होगा। कैलकुलेशन क्या करना है? सबसे पहले ZJ का वैल्यू निकालना है। और ZJ का वैल्यू जो है ये बोलता है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल इंटू XJ। अब XJ मीन्स x1, x2, x3, x4, इस तरह से चलेगा। तो हम सबसे पहले इनका कॉस्ट निकालेंगे x1 का। आप जरा देखिए, बेसिक वेरिएबल तो 3 है, CB S1, S2, S3 तीनों के लिए है। तो ZJ का एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा? ZJ = CB इंटू x1, CB1 इंटू x1, यहाँ डॉट कर दें तो ज़्यादा दिक्कत है, प्लस CB2 इंटू x2 प्लस CB3 इंटू x3। इस तरह से निकालेंगे। मतलब ये कैसे हम निकाल रहे हैं इसको ज़रा सा आप समझ लें तो आपको सुविधा दिक्कत नहीं होगी। अब पहला इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे इसी से आप समझ जाएंगे। अब ZJ का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये ZJ है 0 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 4। तो 0 × 2 0 प्लस 0 × 3 0 प्लस 0 × 4 0। दैट मीन्स टोटल वैल्यू ये हो जाएगा CB × XJ, ये 0 होगा। यहाँ भी 0 होगा क्योंकि हमारा बेसिक कॉस्ट ही 0 है। बेसिक कॉस्ट तो सब में लगा हुआ है,
तो ये सारे वैल्यू हो जाएंगे 0। ठीक है, आगे इसको ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो आप चूँकि तीनों 0 था तो 0 आपने कर लिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमको निकालना है ZJ माइनस CJ। ZJ हमारा 0 हो गया, अब माइनस CJ, तो CJ का वैल्यू क्या होगा, -60 -70 0 0 0। ये वैल्यू हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। ये अब देखिए यहाँ एक शर्त है कि ZJ माइनस CJ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ऐसा है? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये आपका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इससे जो सॉल्यूशन निकलेगा ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक क्या दो निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब अभी सॉल्यूशन हमारा मिला नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको नहीं मिला है, इक्वेशन हमें हमारे पास नहीं है। अब जब नहीं है तो हम क्या करें, तो एक और कॉलम यहाँ हम बनाएंगे, और ये जो कॉलम होगा इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो छोटा जगह है तो हम लिख दे रहे हैं। ये कॉमन रेशियो क्या होगा, XB बाई, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी मोस्ट निगेटिव वैल्यू होगा उस पूरे कॉलम को हम लोग बोलते हैं की कॉलम, मतलब ये पूरा हमारा की कॉलम हो गया। इसको हम दूसरे कलर में कर दें तो ज़्यादा बेटर है। ये पूरा कॉलम हमारा की कॉलम है, ठीक है। और की कॉलम अगर निकल गया तो यहाँ पर अब x2 हमारा क्या हो गया, की कॉलम है, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। और ZJ माइनस CJ अगर मैक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे इक्वेशन में इंटर करेगा, ये इंटर वेरिएबल है। और यहाँ से आउट कौन होगा, अब ये तीन जो बेसिक वेरिएबल है उसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा और हमको एंट्री करानी होगी अपने बेसिक वेरिएबल का। तो किसको एंट्री करेंगे, कॉलम तो हमको मिल गया, अभी रो हमें नहीं पता है, तो रो का कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कि XB बाई की कॉलन। की कॉलन हमारा कौन सा निकला, x2, इसका मतलब x2 होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 300/1 इसका मतलब वैल्यू इसका होगा 300। 509/4 इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 5 2 जा 10 2 29 5 7 जा 28.1 4 2 जा 8 25 127.25 है। ये वैल्यू कितना आ रहा है, 812/7 812/7। ये इक्वेशन 812/7 अगर हम करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, इसको निकाल लेते हैं। 1 11 1 4 42 116। अब कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया। अब की कॉलम तो हमको पता चल गया, हमें चाहिए की रो। अब की रो बोलता है ये मिनिमम ऑफ, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिनिमम ऑफ XB बाई, यहाँ x2 लिखेंगे या की कॉलम लिखेंगे, तो मिनिमम क्या होगा, ये 300 27.25 और 116। स्वाभाविक है कि 116 हमारा मिनिमम है।
116 अगर मिनिमम है तो अब हम इस मिनिमम वैल्यू, ये हमारा हो गया की रो। अब रो हम यहाँ लिख सकते हैं R1, R2 और R3 तीन रो है। तो R3 रो हमारा की रो हो गया और X2 हो गया एंट्री वेरिएबल, और ये हमारा की कॉलम हो गया। की वैल्यू क्या है 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मतलब हमने हमारा जो कॉलम था इसमें सबसे पहले ZJ माइनस CJ हमने निकाला। इसका वैल्यू हम देखेंगे, यदि ये 0 या उससे अधिक है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा रीच होता है, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। लेकिन इस इक्वेशन में ZJ माइनस CJ हमारा दो निगेटिव वैल्यू है, -60 और -70। तो जो मोस्ट निगेटिव है उसको हम की कॉलन मानेंगे, और इसके आधार पर जब एक बार की कॉलन हमको मिल गया तो अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो। अगर नहीं यहीं पे सारा पॉजिटिव हो जाता तो फिर कॉमन रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहीं पे हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो वैल्यू है वो कॉमन रेशियो पर डिपेंड है। कॉमन रेशियो हमने कैसे निकाला, XB बाई की कॉलन। की कॉलन यहाँ X2 चूँकि डिक्लेयर हो गया था मोस्ट नेगेटिव, तो हमने X2 किया और हमारा 3 वैल्यू होगा। अब इसमें की रो कौन सा है जो मिनिमम होगा, मिनिमम है XB बाई की कॉलन या X2। तो अब हमारा ये हो गया की रो, यही की पॉइंट है, की वैल्यू है 7। अब इस टेबल का काम हमारा कंप्लीट होता है। अब इटरेशन शुरू होगा। अब यही काम फिर दोबारा हम करेंगे, लेकिन अब हम कैसे करेंगे ये समझने की बात है। अब देखिए, ये टेबल को अगर आप क्लियरली समझ गए, कॉमन रेशियो आपने निकालने से समझ लिया, कि कॉलन फाइंड करना सीख लिया, कि रो को फाइंड करना सीख लिया, तो आपका 90% काम हो गया। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और भी काम करने की ज़रूरत है। और क्या काम करेंगे हम, अब जरा सा देखिए, ये हमारा की वैल्यू है। इस की वैल्यू को, इसको जब हम ये इंटर करेगा हमारे टेबल में और ये आउट होगा, तो किसके जगह पर ये इंटर करेगा, X2 S3 के जगह पर आएगा। अब जरा सा यहाँ देख लीजिए, S1 में तो कोई चेंज हम करने नहीं जा रहे हैं, S2 में हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं, और इनका कॉस्ट भी कभी नहीं बदलेगा, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंटर करेगा अब X2।